A very good morning, students. Welcome to you to the online classes, and I believe that you're doing very well at home and you are going through the videos, also through the messages that are coming in the group, the announcements that is in the group. You're going through it, and also you are doing your homework. You're sending your homework, and also you are reading the books and also reading your other subjects also. Now, I believe that you have gone through the chapter. Today we are going to actually finish the chapter of the adventures of Toto. As you all know that we have almost completed. There are only two paragraphs to be completed, and then today only we will do the question answers, and I'll be sending you the question answers with this video in the group. Okay, there will be a PDF format of the question answers, so you can download it, and as you are doing with the other question answer, you can copy it in a notebook. Now, there might be different question and answers, especially in different publications. Okay, आप लोगों के पास जो मैं मानता हूँ सबके पास मोमेंट्स ऑफ बिहाइव होगी, मगर सब किताबें जो हैं पब्लिकेशन के हिसाब से है ना, अलग अलग पब्लिकेशन की होगी वो किताब। तो शायद उनमें अगर क्वेश्चन आंसर दोनों दे रखे हो तो शायद हो सकता है जो मैं आंसर आपको दे रहा हूँ शायद वो उससे अलग हो। नो प्रॉब्लम, आपको कोई पैनिक होने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट रीड द क्वेश्चन और आपको कौन सा सही लगता है। ठीक है, जो अगर मैं भेजता हूँ तो मैं उसको देखकर भेजूंगा, सो दैट यू कैन जस्ट कॉपी। ठीक है, आप उनको कॉपी कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप नहीं आप अपनी बुक से लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, मगर ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वही उसी का आंसर आप दें। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन तो और कुछ पूछ रहा है और आंसर आप और कुछ दे रहे हैं। इससे अच्छा ये होगा जो मैं पीडीएफ भेजूं उस पीडीएफ में से ही आप आंसर करें। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद अगेन जैसे ये वीडियो आ जाएगा तो आप ये वीडियो के क्वेश्चन आंसर करें, और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी टुमारो, कल आप उनको भेजें। अगर कल नहीं भेज पा रहे हैं तो भी 10 क्वेश्चन है तो आप नेक्स्ट डे उसके अगले दिन भेज सकते हैं। विद इन दिस वीक, यानी कहने का मतलब यही है कि इस वीक के अंदर अंदर आपको जो है क्वेश्चन आंसर भेजने। होप यू आर अंडरस्टूड द थिंग्स। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर जिन्होंने अभी तक भी नहीं भेजे हैं पुराने, उन स्टूडेंट्स के लिए है कि वो लोग भी जल्दी से जल्द जो क्वेश्चन आंसर है वो भेजें। अदरवाइज आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगेगी, आप लोगों को जो है एब्सेंट में ही माना जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीक के जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं इस वीक के अंदर अंदर आप सारे क्वेश्चन आंसर भेजें। जो न्यू स्टूडेंट है, जो न्यू एडमिशन हुआ है, उन लोगों के पास टाइम है। पुराना काम आप अगस्त तक कर सकते हैं। जो काम अभी हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो आपको अभी करना है। ठीक है, so let's go to the chapter. As you all know that we are here end तक आ चुके हैं हम। Now we know that कि हम लोग लास्ट हमने जब पढ़ा था हमने देखा था कि कैसे टोटो जो है विंटर के टाइम पे नहाता था ना, how he used to take bath during the time of winter. That was we were going through last video. So there we saw कि कैसे वो गर्म पानी लेता था, जो दादी माँ उसको गर्म पानी देती थी और वो उसमें उतर जाता था नेक डीप तक, एंड देन वो नहाता था और सीधा किचन में चले जाता था। राइट, और वो चीजें हम देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे इसका अगला पैराग्राफ क्या कहता है। प्लीज ओपन योर बुक्स टू दिस। जब मैं पढ़ता हूँ तो आप भी अपने बुक में देखें, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। व्हेन आई रीड इन फ्रॉम दिस बुक, यू हैव टू रीड फ्रॉम योर बुक, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज सब इधर उधर हो जाएगा, है ना। So let's read this paragraph. It says, a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. एक दिन क्या हुआ कि एक भगोना जिसमें चाय वगैरह बनाया जाता है, तो एक भगोना जो है चूल्हे पे या गैस पे रखा हुआ था, एंड इट वाज बॉइलिंग फॉर टी, है ना, उसको बॉईल कर रहे थे टी, चाय बनाने के लिए ना। टोटो जिसके पास कुछ भी करने का नहीं था, उसने क्या देखा कि यार उसमें पानी है और वो गर्म हो रहा है, तो उसने क्या, उसके पास कुछ करने को ही नहीं, तो उसने सोचा कि पहले क्या है, वो जो उसका ढक्कन लगा रखा था उस भगोने के ऊपर, उस भगोने को हटाया। तब उसने देखा कि पानी जो है वो ठीक ठाक गर्म है। ठीक है, तो उसने क्या किया, इट वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगन टू बॉइल। नाउ व्हाट हैपेंड इज, उसने देखा पानी हल्का गर्म है, तो उसने कहा नहाने के लिए अच्छा पानी, तो वो उसमें उतर गया का गले तक, मतलब वो गला अपना मुंह बाहर रख के और बाकी
उसमें समर्ज हो गया, उसमें बैठ गया वो। उसके बाद क्या हुआ? दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉइल. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and uh, hauled him half boiled out of the kettle. अब क्या हुआ? सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, वो आराम से पानी में बैठा था, गर्म पानी था, वो नहा रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर सडनली क्या हुआ? पानी उबलने लगा। पानी जब उबलने लगा तो उसको थोड़ा अंदर हीट आया, तो वो क्या सोचता है कि चलो बाहर निकल जाओ। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो बाहर तो ठंड है, तो उसको बाहर ठंड लग रही है, तो वो क्या है, फिर वापस से बैठ गया। ठीक है, और ये चलता रहा, कुछ देर तक वो चलता रहा। मतलब वो बार बार उठता, जब ज्यादा गर्म फिर उठ जाता, फिर बैठ जाता, फिर उठ जाता। मतलब वो बैठ नहीं पा रहा है क्योंकि गर्म हो रहा है पानी, अब पानी उबल रहा है, अब वो बैठ नहीं पा रहा है, तो वो बार बार उठा है, बैठ रहा है, उठा है, बैठ रहा है। मगर ये ऐसे चलता रहा। जब कब तक चला ये? जब ग्रैंड मदर वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने जबरदस्ती उसको उसमें से निकाला और देखा कि वो ऑलरेडी हाफ बॉइल, मतलब उबल चुका था। वो भी जैसा पानी उबल रहा था वो भी उबल चुका था, है ना। और फिर उसके बाद उसको बाहर निकाला उसको वहां से। फिर क्या हुआ? इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. He was always tearing things to pieces. Whenever one of our ants came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अगर किसी में मिसचीवियस यानी शरारत करने का, शरारती करने का अगर कोई दिमाग होता है ना, कोई पार्ट है दिमाग का जिसमें शरारती करने का पार्ट हो, तो टोटो के अंदर वो वाला पार्ट बहुत बड़ा था। मतलब वो बहुत ही ज्यादा शैतान था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। और वो उसके वो मतलब चीजों को फाड़ना, तोड़ना, ये सब उसका चलता ही रहता था। तो वो बहुत ज्यादा शरारती हो गया था। फिर क्या कहता है? वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. अब क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ? डाइनिंग टेबल में बीच में एक बाउल के अंदर पुलाव रखा था। पुलाव आपको पता है, इट्स काइंड ऑफ राइस, है ना। तो वो रखा हुआ था वहां पर। जैसे हम लोग यानी दादाजी, दादी जी, दूसरी एक आंटी और ग्रैंड डॉटर खुद जब वो एंटर करते हैं कमरे के अंदर, तो वो क्या देखते हैं कि टोटो जो है वहां बैठ के खा रहा है, अपने आप को स्टफ कर रहा है, यानी वो बैठ के भर रहा है बस, है ना, अपने आप को भर रहा है। फिर क्या है? माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर. और मेरी दादी जैसे किसी को उन्होंने बहुत तेज चिल्लाया, मतलब दादी जी बहुत तेज चिल्लाती टोटो पे। और टोटो क्या करता है, वहां पे एक प्लेट रखा हुआ और वो प्लेट उठा के दादी के मुंह पे फेंक देता है। फिर क्या? वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. और उनमें से एक आंटी जो है वो दौड़ कर आती है उसके पास, जितने में टोटो क्या करता है, एक ग्लास पानी का उनके मुंह पे फेंक देता है। फिर when grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जैसे ही दादाजी वहां पहुंचते तो वो क्या करता है, वो पुलाव का बर्तन लेता है और सीधा विंडो से यानी खिड़की से बाहर भाग जाता है। और वो कहाँ जाता है? We found him in the branches of the jackfruit tree. और हमने उसको कहाँ पे पाया? एक जैकफ्रूट, जो कटहल का पेड़ होता है, जैकफ्रूट ट्री होता है, उसकी ब्रांचेस में जाके वो बैठा हुआ है, वहां पे बैठा हुआ है आराम से। The dish still in his arms, he remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. और वो क्या हुआ? पूरे उसके हाथ में वो बाउल है, पुलाव का बाउल है, वो वहां पे बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? वो बैठ के एक एक दाना खा रहा है ना। मतलब पूरे दिन भर वहां पे बैठा रहा और ये उसने डिटरमाइन कर लिया था, उसने डिसाइड कर लिया था कि एक एक दाना वो खत्म करेगा उसका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब खाने के बाद दादी को थोड़ा चिढ़ाने के लिए, क्योंकि दादी ने उसको गुस्सा किया था ना, चिल्लाई थी दादी, तो दादी को थोड़ा चिढ़ाने के लिए या उनको गुस्सा निकालने, उसने क्या किया, वो जो बर्तन था, कांच का बाउल था, वो बाउल उठा के ऊपर से फेंक दिया। और फेंकने के बाद बहुत तेज तेज हंसने लगा। क्यों? क्योंकि वो जो बाउल था वो 100 पीसेस में, 100 टुकड़ों में बिल्कुल टूट गए थे, बिल्कुल टूट गए थे। Obviously, Toto was not the sort of pet he could keep for long. Even grandfather realized that. We were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees.
क्या हुआ, टोटो जो था वो एक किस्म का ऐसा पेट नहीं था जिसको आप घर पे पाल सके। क्यों, बार बार वो जो चीजें कर रहा था, बार बार वो नुकसान पहुंचा रहा था, है ना। डिशेस तोड़ दिए उसने, कपड़े फाड़ देता था, कर्टन फाड़ दिए, वॉलपेपर्स जो दीवार पे लगे हुए वॉलपेपर्स वो फाड़ देता था। तो बहुत सारे लॉस, नुकसान वो कर रहा था, इसलिए क्या है वो लोग उसको रख नहीं पाए और लास्ट में उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको वापस दे दे। तो दादाजी गए, ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, जो टांगा ड्राइवर से जिससे खरीदा था उसी को वापस दे दिया। और इस बार कितने में दे दिया, 3 रुपए में दे दिया। मतलब दादाजी इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने कहा तू 3 रुपए में ले जाओ, है ना। उन्होंने कितने में खरीदा था, 5 रुपए में खरीदा। फिर इतना नुकसान हो गया, जहां तक कि टिकट कलेक्टर को उनको 3 रुपए देने पड़े थे टिकट के लिए। तो इतना सारा होने के बाद लास्ट में दादाजी ने सोचा कि आप तो 3 रुपए में ही इसको ले जाओ, क्योंकि वो इतने परेशान हो गए थे। तो दैट इज हाउ टोटो अगेन रीच द सेम प्लेस, ठीक है। तो वहां तक टोटो पहुंच गया। अब हमने देखा एडवेंचर्स ऑफ टोटो के अंदर क्या क्या एडवेंचर थे उसके। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे उसने जो क्लोसेट में उसको रखा था, मगर उसने वहां का पूरा खराब कर दिया, ब्लेजर फाड़ दिया था और जो कील थी उसको निकाल दिया था सॉकेट से, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसको एक पिंजरे में रख के उसको एक सर्वेंट क्वार्टर्स में रखा, वहां पे उसने बहुत परेशान किया। डोंकी के साथ उसके थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसने वो कान पकड़ के खींच रहा था, है ना, वो हुआ। फिर उसके बाद वो जानवरों को सोने नहीं देता था। फिर सहारनपुर, जब दादाजी को लेके देहरादून सहारनपुर गए तो वहां पर टिकट कलेक्टर के सामने भी उसने वैसा ही किया, ठीक है। फिर उसके बाद वापस लेके आए तो वो नहाता कैसा था उसके बारे में बताया। और फिर उसके बाद लास्ट में हमने देखा पुलाव के साथ क्या किया उसने, वो बाउल तोड़ दिया, यहाँ तक कि दादी के ऊपर प्लेट फेंक दिया, ग्लास ऑफ वाटर फेंक दिया। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो में आती। मेरे को लगता है आपको समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम उसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं कि इसमें आपको जो 5 क्वेश्चन आंसर है स्टार्टिंग के वही करने हैं, ठीक है। जो 5 क्वेश्चन आंसर है टॉक अबाउट इट के 5 क्वेश्चन आंसर जो है वही करने हैं, वही मैं आपको भेजूंगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो कैसे टोटो जो है दादाजी के प्राइवेट जू तक पहुंचा, ठीक है। कैसे पहुंचा था, दादाजी ने उसको टांगा ड्राइवर से खरीदा था 5 रुपीज में और उसको अपने जू तक पहुंचाया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वहां पर, टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी मंकी। सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में लिखा है टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, है ना। ये टोटो जो था एक बहुत ही सुंदर मंकी था और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसके आंखों के बारे में, दांत के बारे में, इवन उसके पूंछ के बारे में। तो वो सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे बतानी है कि वो प्रिटी मंकी कैसे था, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ, व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग। इसमें इस थर्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर, क्यों दादाजी सहारनपुर लेके गए टोटो को। पहला क्वेश्चन तो वो है क्यों लेके गए, सेकंड क्वेश्चन है कैसे लेके गए, और थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग, क्यों टिकट कलेक्टर बार बार जो है टोटो को एक डॉग बोल रहा था, है ना। तो वो 3 क्वेश्चन। तो क्यों लेके गए थे, क्योंकि वो बाकी जानवर को, बाकी एनिमल्स को परेशान कर रहा था और वो उसका सीक्रेट था, तो उसको लेके जाना पड़ा। कैसे लेके गए, एक कैनवास बैग के अंदर लेके गए। और क्यों कर रहा था बार बार, ताकि रेलवे में टिकट कलेक्टर जो है डॉग्स के ऊपर ही ज्यादातर एनिमल्स को आप टिकट लेना पड़ता है, तो जो टिकट कलेक्टर था वो उससे पैसे लेना चाहता था, टिकट लेना चाहता था, इसलिए बार बार डॉग कह रहा था। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज टोटो टेक ए बाथ, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉइल हिमसेल्फ अलाइव। ये हमने आज पढ़ा ना, आज पढ़ा उसमें क्या है कि टोटो बात कैसे करता था, नहाता कैसा था, उसने ये चीज सीखी कहाँ से थी, और उसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है कि उसने कैसे अपना आप को एक दिन उबाल लिया। उबालने वाली स्टोरी हमने आज पढ़ी। इससे पहले वाले दो क्वेश्चन के आंसर है आपको कल के वीडियो में, यानी पहले के वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ऑथर क्यों कहता है कि टोटो एक ऐसा पेट था या ऐसा जानवर था जिसको हम घर पे नहीं पाल सकते थे। ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नुकसान करने लगा था, राइट, बहुत ज्यादा नुकसान करने लगा था, इसलिए वो उसको नहीं पाल पा रहे थे। तो वही फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, आपको ये कंप्लीट करना। 5 क्वेश्चन है,
आई बिलीव आपको एक दिन लगेगा ज्यादा इस 5 क्वेश्चन को लिखने में। तो प्लीज आप जो है कल आप इसको कर लें, ठीक है, नहीं तो डे आफ्टर टुमारो, ज्यादा से ज्यादा डे आफ्टर टुमारो तक हम जाएंगे। फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर हमने स्टार्ट करनी है। थर्ड चैप्टर कौन सा है हमारा, ईश्वरन दिस स्टोरी टेलर। तो यहाँ तक आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। नहीं समझ में आया दोबारा हम पढ़ेंगे, मगर दोबारा हम समझने की कोशिश करेंगे। मगर मेरे को लगता है अगर आप ध्यान से स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, भले वो कैसा भी हो, कोई सी भी बुक हो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और वीडियोस भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आप करेंगे, आज आपके पास आ जाएगा पीडीएफ, तो ये क्वेश्चन आंसर भी आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले, टिल देन बी सेफ एट होम, कंप्लीट योर होमवर्क, सेंड योर होमवर्क ऑन टाइम ताकि आपकी एब्सेंट ना लगे, एंड स्टे एट होम, बी सेफ, स्टडी वेल। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।